हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक बनाया गया है कि माया किसे कहते हैं। बंधुओं, तो माया व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक सूत्र है, माया दंभ कृपान चो। माया दो प्रकार की होती है, एक दंभ रूपी माया होती है और एक कृपा रूपी माया होती है। जो असत्पुरुष रहते हैं, जो निंदित कार्य करते हैं, उनके पास दंभ रूपी माया रहती है, और जो सज्जन पुरुष रहते हैं उनके पास कृपा रूपी माया कहते हैं। वास्तव में माया कैसे कहते किसे हैं? तो एक छोटा सा दृष्टांत है जिसे मैंने अध्ययन किया था। एक कृषक रहता है और वह कृषक, ये काफी पुरानी बात है, करीबन 100-150 वर्ष पुरानी बात है, तो मैंने एक पुस्तक में अध्ययन किया था। वह कृषक जो है मेले में जाता है और मेले पे जाने के बाद वह अत्याधुनिक चीज़ों को नहीं जानता था, तो वह एक आईना को देखता है, शीशा। जब उसको वह देखता है तो उसे उसका चित्र दिखाई पड़ता है, चित्रपट। तो वह सोचता है कि यह कितना अच्छा है, तो वह सोचता है कि इसमें कोई है। जैसे ही वह खुद का चित्र देखता है तो उसमें वह प्रणाम करता है, प्रणाम भाई साहब। तो वह दुकानदार से कहता है कि ये भाई साहब कितने रुपए के हैं। सुबह का टाइम रहता है तो दुकानदार सोचता है तुम चाहे भाई साहब का हो चाहे बहन जी का हो, हमें तो बेचना है। उसने कहा 2 आने का। वह लेकर चला आता है और जब आकर आता है तो जो इस कक्ष में वह शयन करता है उस कक्ष में वह आईने को टांग देता है। अब दिन भर वो आईने के पास बैठा रहता है और उस आईने से पूछता है, उसका चित्र दिखाई देता है कि आप कैसे हैं, आपने भोजन किया। तो जैसी वो प्रतिक्रिया करता है वही प्रतिक्रिया उसको दिखाई देती है। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि जब से ये मेले से लौटे हैं कुछ ना कुछ, मतलब दिन भर जो है अपने कमरे पे ही बैठे रहते हैं। एक दिन वह झाड़ू लगाने के बहाने वह कमरे में गई और कमरे में उसने देखा कुछ टंगा हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वह भी पुराने जमाने की थी। जैसे ही उसने देखा तो उसका चित्रपट दिखाई दिया। तो वह सोचने लगी, अच्छा ये दूसरी श्रीमती जी ले आए, दिन भर इनके पास बैठे रहते, बात करते रहते हैं। अब जो है वह अपनी सास को बुलाती है, कहती है माता जी देखो मेरे होते हुए मेरी सौतन को ले आया, दिन भर बातें करते रहते, इसी में लगे रहते हैं। मैं तो सोचती थी कुछ अच्छी चीज लेके आए होंगे। पुराने जमाने, उससे भी पुराने जमाने की उसकी सास थी। बोले अच्छा चलो देखते हैं। जैसे ही वो वहां गए तो सास ने देखा तो सास का चित्रपट दिखाई दिया। सास ने कहा तुम पागल हो बाबरी, मैं जब घर में नहीं रहती है ना तो मेरा बेटा मेरा चित्रपट लेके आया है, दिन भर अपनी माता जी की पूजन करता, उनको प्रणाम करता है। बोले नहीं नहीं, बहू कहती इसमें मैं हूँ और सास कहती मैं हूँ। इतने में ससुर जी आ गए। अब ससुर जी जब आए तो उन्होंने देखा, ससुर जी ने देखा तो ससुर जी का चित्रपट दिखाई दिया। तो ससुर जी कहने लगे तुम दोनों बाबरी हो, पागल हो, इसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ। इतने में भाई साहब वो खुद आ गए जो ये तमाशा लेके आए थे। जैसे ही आकर देखा तो कहते हैं नहीं नहीं इसमें मैं हूँ, वह कहती मैं हूँ, इसमें कहती मैं हूँ। इस तरह जो है पूरे गांव की भीड़ लग गई कि हम भी देखें हम भी देखें। और वो झीना झपटी में जो शीशा है वो टूट गया। अब जैसे ही वो शीशा टूट गया
तो कहने का मतलब ये, इस दृष्टांत से शीर्षक ये निकलता है कि जो वास्तव में माँ मतलब माया का जो अर्थ है, माँ मतलब नहीं, वो मतलब या अर्थात जो नहीं है और दिखाई दे, उसे माया कहते हैं। और माया के पीछे हर कोई व्यक्ति भागता है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे सो माया चेरी हुई। यदि परमात्मा की कृपा माया की भी कृपा यदि आप चाहते हो तो मायाधीश को भलो, उनका निरंतर स्मरण करो। बस इसी विषय को लेकर मैं आया था। तो हम सभी निरंतर भगवान का स्मरण करें और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।